गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक वीडियो को देखें। और जो जिन जिन छात्र को लग रहा है अभी बहुत वक्त है, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, लौट कर यादें आती है और वक्त नहीं। जिन जिन छात्र को अपने अच्छा नंबर लाना है और 2025 में 400 प्लस लाना है गारंटी के साथ, वो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है जी? कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, भाव प्रकट कर रहा है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो भाववाचक संज्ञा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में निजवाचक, मतलब निजी अपना सर्वनाम है। इस कविता मैंने लिखी है, अपना निजी वस्तु को बताना निजवाचक सर्वनाम है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है जी? यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह सर्वनाम है। संज्ञा का बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया, इस वाक्य में कौन किस कारक की विभक्ति है? मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? मैं किस कारक की विभक्ति है जी? अधिकरण, बिल्कुल याद रखना है। इस वाक्य में मैं अधिकरण विभक्ति है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल में कितने प्रकार हैं जी? 3 प्रकार हैं, बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान काल में 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल में 3 प्रकार होते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। शयन का संधि विच्छेद क्या है? शयन का संधि विच्छेद क्या है? शयन का संधि विच्छेद क्या है जी? से प्लस अन होता है, से प्लस अन, बिल्कुल याद रखना है। शयन का संधि विच्छेद से प्लस अन होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। यदि विसर्ग के बाद च छ तो हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग स में परिवर्तित होता है, स हलंत में परिवर्तित होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। पदभ्रष्ट में कौन से समास है? पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? पदभ्रष्ट में कौन सा समास है जी? तत्पुरुष, बिल्कुल याद रखना है। पदभ्रष्ट में तत्पुरुष समास होता है, पदभ्रष्ट में तत्पुरुष समास होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। अव्ययीभाव समास में डैश प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में कौन प्रधान होता है जी? प्रथम पद प्रधान होता है, बिल्कुल याद रखना है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग होता है जी? दूर, दूर, बिल्कुल याद रखना है। दुर्लभ में दूर उपसर्ग होता है। देखिए, उपसर्ग में पहले वाला होता है, प्रत्यय में अंतिम वाला शब्द होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यही पर क्वेश्चन आइए गया। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा जी? वट होगा, बिल्कुल याद रखना है। लिखावट में वट प्रत्यय होगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? वट प्रत्यय होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? मुहूर्त, 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 इनमें से चुनना है आपको कौन सा शब्द शुद्ध है जी? मुहूर्त किस तरह लिखा जाता है? बिल्कुल याद रखना है, मुहूर्त इस तरफ लिखा जाता है, मुहूर्त। निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है? मुहूर्त होगा। यहाँ पे तो हलंत है, यहाँ पे तो में हलंत है, यहाँ पे हु गलती लिखा है, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? 13 नंबर क्वेश्चन को देखना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है जी? वाहिनी, बिल्कुल याद रखना है। वाहिनी, 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 यहाँ पे शुद्ध होगा, बिल्कुल शुद्ध है, ये नंबर। चलिए 14 नंबर को। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोयल, कोयल का कंठ मधुरतम है, राम को चरखा काटना चाहिए। सी में मैं कविता सुना है, मैंने कविता सुना है। चलिए डी में मेला में मिठाइयाँ बिकती है, मेला में मिठाइयाँ बिकती है, इनसे कौन सा शुद्ध है जी? मेला में मिठाइयाँ बिकती है, बिल्कुल याद रखना है, मेला में मिठाइयाँ बिकती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। दिन दूना रात चौगुना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिन दूना रात चौगुना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिन दूना रात चौगुना। मुहावरे का सही अर्थ खूब उन्नति करना। बिल्कुल याद रखना है, दिन दूना रात चौगुना करना। मुहावरे का सही अर्थ मुहावरे का सही अर्थ खूब उन्नति करना। चलिए 16 नंबर का जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है जी? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का बिल्कुल याद रखना है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी जी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी जी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। बिल्कुल याद रखना है, सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीते हैं। महल वालों ही जीते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं तो किस पाठ में पंक्ति है? किस पाठ का पंक्ति है जी? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत। बिल्कुल याद रखना है, 20 के दांत की पंक्ति है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुराने सलावोइक भाषा में वो चूहे को क्या कहते हैं? पुराने सलावोइक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है, पुराने सलावोनिक भाषा में चूहे को माइस कहते थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। किस लेखक की पंक्ति है? पुराने की मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। किस लेखक की पंक्ति है जी? किस लेखक? रामविलास शर्मा की। बिल्कुल याद रख रहे हैं, रामविलास शर्मा की। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किसका पंक्ति है? रामविलास शर्मा का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि में क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि में क्या नाम दिया गया जी? क्या नाम दिया गया? बिल्कुल याद रखना है, नंदीगिरी लिपि। नंदीगिरी लिपि, नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ जी? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। बिल्कुल याद रखना है, रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अपने घर में क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था जी? माँ की मार के कारण। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था जी? रामपुर में। बिल्कुल याद रखना है, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ अंतिम प्रोग्राम रामपुर में किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, आंद्रे ब्रेतो रेन शाह और पॉल एलुआर ने अभिनय में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना की? कितने कविताओं की रचना की जी? 30। बिल्कुल याद रखना है, 30 कविताओं की रचना की उन्होंने। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है जी? मछली कहानी का ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल याद रखना है, मछली कहानी का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली को लेकर कौन भाग गया था जी? मछली को लेकर संतू भाग गया था। मछली लेकर संतू भाग गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था जी? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श खां। पैगंबर बख्श खां। बिल्कुल याद रखना है, पैगंबर बख्श खां। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ का पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ का पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का
धर्म नहीं है। किस पाठ का पंक्ति है जी? शिक्षा और संस्कृति, बिल्कुल याद रखना है, शिक्षा और संस्कृति। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती जी? गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, बिल्कुल याद रखना है, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा रामानंद ने दी, रामानंद ने दी, बिल्कुल याद रखना है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा रामानंद ने दी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि यह तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यह सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलते से झिझकते हैं। उपयुक्त सभी होगा इसमें। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक में लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है जी? प्रेमधन सर्वस्व, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, पंथ को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंथ को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी? चिदम्बरा, बिल्कुल याद रखना है, पंथ को चिदम्बरा कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है जी? दिनकर उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है, उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है, दिनकर उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा पाठ में नगर चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा पाठ में नगर चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा पाठ में नगर चौक पर निकलने वाला सूरज परमाणु बम है, बिल्कुल याद रखना है, परमाणु बम है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं जी? जौहर हो जाने से, बिल्कुल याद रखना है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को जौहर हो जाने से बचाना चाहता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में नींद किसकी प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसकी प्रतीक है जी? साहस की प्रतीक है, बिल्कुल याद रखना है, हमारी नींद कविता में नींद साहस की प्रतीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है जी? खरगोश की, बिल्कुल याद रखना है, खालिश बेचैनी खरगोश की है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किसकी कृति है जी? किसकी कृति है? जीवानंद दास की, जीवनानंद दास की, बिल्कुल याद रखना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है जी? मेरे बिना तुम प्रभु कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित की गई है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुवादित है? दही वाली मंगमा कविता किस भाषा में अनुवादित है? दही वाली मंगमा कविता किस भाषा में अनुवादित है जी? कन्नड़, बिल्कुल याद रखना है, कन्नड़ भाषा में अनुवादित है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ मिलकर आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है जी? ढहते विश्वास की, बिल्कुल याद रखना है, ढहते विश्वास की। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है? माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित या अनुदित है जी? गुजराती भाषा में, बिल्कुल याद रखना है, माँ कहानी गुजराती भाषा में अनुवादित है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता ही होड़ लगी है, स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस पाठ की है जी? दही वाली मंगमा, बिल्कुल याद रखना है, दही वाली मंगमा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, विल अमला किस गांव में आई थी? विल अमला किस गांव में आई थी? विल अमला किस गांव में आई थी जी? मुन्ना डिप्टी में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था जी? सीता के बड़े पुत्र का नाम था नारायण, बिल्कुल याद रखना है, सीता के बड़े पुत्र का नाम नारायण था। चलिए मंगू की माँ अस्पताल को किसको उपमा
देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के किसके उपमा देती थी जी? कारागार की। कारागार की बिल्कुल याद रखना है, कारागार की। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है जी? श्रीनिवास का। बिल्कुल याद रखना है। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।